नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के एग्जाम आने वाले थे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे कि सर एक साथ 1000 क्वेश्चन करा दो जिससे जल्दी जल्दी हम रिवीजन कर लें। हम साइंस के क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। आप चाहे मध्य प्रदेश पटवारी की तैयारी कर रहे हो, मध्य प्रदेश में बहुत सारी वैकेंसी निकली है, चाहे एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीआरपीएफ की सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, सबके एग्जाम आ गए हैं। और सब लोग एक साथ ये वीडियो देख लो, पूरा वीडियो देख लेना। और जैसे अभी साइंस का लाया हूँ, बाकी सब्जेक्ट का भी ला दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा वीडियो, है ना। क्योंकि मैं एक साथ 1000 क्वेश्चन एक ही वीडियो में लाया हूँ। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। और ये क्वेश्चन आप के एग्जाम में हो सकता है 1 2 3 4, हो सकता है 10 क्वेश्चन भी आ जाएं। इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लेना। कमेंट करके हमें बताना कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप में से किस किस का कौन कौन सा एग्जाम है और कौन से विषय पर आपको वीडियो चाहिए। ऐसे एक एक हजार क्वेश्चन के जो है वीडियो में ला दूंगा। ठीक है, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लाइक जरूर कर देना सभी मिलके, प्लीज लाइक कर देना। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हम एक साथ 2 घंटे बैठ के बोलते हैं, तो आपके लिए ही बोलते हैं, आपके लिए ही ये क्वेश्चन लाते हैं। करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपका CaSO4 × 2H2O होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किसकी? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ऊर्जा की इकाई कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लेना। द्रव सोना क्या कहलाता है? तो पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है। सफेद स्वर्ण किसे कहते हैं? तो सफेद सोना कहा जाता है प्लेटिनम को। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं किससे? तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक फफूंदी से प्राप्त होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O। इसलिए हेमीहाइड्रेट बोलते हैं क्योंकि पानी जो है आधा है, 1/2 H2O है। चूना पत्थर या लाइम स्टोन का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना पत्थर या लाइम स्टोन जो होता है ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो क्यूरी जो है ये रेडियो सक्रियता की इकाई है। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? तो कार्बन 12 C12 परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस कौन सी होती है? तो कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है, याद रखिएगा। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का यूज होता है। चूने के पानी को दूधिया कौन कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है चूने के पानी को दूधिया कर देगी। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? तो समुद्र जल में सोडियम क्लोराइड सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl। चांदी का निष्कर्षण होता है तो अर्जेंटाइट से चांदी का निष्कर्षण होता है। हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? तो ये चांदी का ही अयस्क है। लेंज का नियम आवश्यक है किसके लिए? स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊर्जा के संरक्षण के लिए। दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ये आपको पेपर में छपे मिलेंगे। ये 1000 के 1000 तो याद कर ही लेना, पूरे पेपर में छपे। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये बार बार आ रहे हैं। सोनार प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा? तो नौ संचालकों के द्वारा सोनार का यूज किया जाता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करेगा किस पर? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो वस्तु की मात्रा बदल देंगे लेकिन उसका घनत्व जो है वो नहीं बदलेगा, अपरिवर्तित रहेगा। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर धूप के चश्मे की क्षमता होती है। दूरबीन के आविष्कारक कौन है? तो गैलीलियो जो है दूरबीन के आविष्कारक हैं। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पक्षी आपका शुतुरमुर्ग। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो ऑर्थोपोडा जीव जगत का सबसे बड़ा संघ है। एटीपी का निर्माण घटक क्या है? तो फ्रक्टोज जो है एटीपी का निर्माण घटक है। लैक्रिमल ग्रंथियां स्त्रावित करती हैं क्या? तो लैक्रिमल ग्रंथियां आंसू या अश्रु स्त्रावित करती हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो स्टार्च का पाचन में अंतिम उत्पाद है आपका माल्टोज। स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाती है? तो ट्यूबेक्टोमी स्त्रियों की नसबंदी कहलाती है। पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है? तो बेसेक्टोमी पुरुषों की नसबंदी कहलाती है।
दूध का वसा मापने का यंत्र क्या है? तो दूध में जो वसा होता है उसको क्यूटायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो घी में 99% जो है वसा होता है। घी और दूध का रंग जो पीला होता है वो किसके कारण होता है? तो उपस्थित कैरोटीन के कारण। घी और दूध में जो कैरोटीन होता है उसके कारण उसका जो कलर होता है वो पीले कलर का होता है। सेंटर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंट एंड डायग्नोस्टिक, ये कहाँ पर सेंटर है? तो ये जो सेंटर है ये आपका अवस्थित है कहाँ पर? हैदराबाद शहर में। सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। अस्थियों का अध्ययन क्या है? तो ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन है। पक्षियों का अध्ययन क्या है? तो ऑर्निथोलॉजी, ये पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो एंटोमोलॉजी में कीड़ों का या कीटों का अध्ययन होता है। रेशम के कीड़े पालने को क्या कहा जाता है? तो सेरिकल्चर, रेशम के कीड़े का पालन है। सबसे बड़ा स्तनी कौन सा है? तो ब्लू व्हेल या नीली मछली, नीली व्हेल सबसे बड़ा स्तनी कहलाती है। डॉल्फिन किस में वर्गीकृत किए गए हैं? तो डॉल्फिन भी जो है स्तनी में आते हैं। डायनासोर क्या थे? तो डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे। ऑक्टोपस क्या है? तो ऑक्टोपस को मृदु कवची कहा जाता है। मछली का लीवर किससे भरपूर होता है? तो विटामिन डी से मछली का लीवर भरपूर होता है। मछलियों में श्वसन होता है, तो गिल्स के द्वारा मछलियों के अंदर श्वसन होता है। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है, तो यूग्लिना हरा प्रोटोजोआ कहलाता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? तो जोसेफ लिस्टर को। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसको जाता है? तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल जी को। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय का सबसे पहला प्रतिस्थापन किया था। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग किया जाता है, क्यों? तो ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है किसका? तो डबल रोटी बनाने में यीस्ट का प्रयोग होता है। दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया है, तो दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सहायक है। गोताखोर सांस लेते हैं किसके द्वारा? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण के द्वारा। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन गैस। एक माइक्रोन कितने मिमी के बराबर होता है? तो एक माइक्रोन में 0.001 मिमी होता है। एक न्यूटन को यदि डाइन में कन्वर्ट करें तो कितना होगा? तो 10 के ऊपर 5 की घात डाइन 1 न्यूटन बराबर। एक जूल बराबर कितने अर्घ होता है? तो 10 के ऊपर 7 की अर्घ होता है 1 जूल बराबर। नाभिक का आकार क्या होता है? तो नाभिक का आकार 10 के ऊपर -15 की घात मीटर नाभिक का आकार है। परमाणु नाभिक की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड के द्वारा की गई। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या के कितनी होती है? तो 10 के ऊपर -10 की घात मीटर। एक पिको सेकंड कितने सेकंड के बराबर होता है? तो पिको सेकंड बराबर होता है 10 के ऊपर -12 की घात सेकंड। गैसोहल मिश्रण है किसका? तो पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण है गैसोहल। हाइड्रोजन कार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं, तो कच्चा तेल हाइड्रोजन कार्बन का प्राकृतिक स्रोत है। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं, तो भंजक आसवन विधि के द्वारा। पेट्रोल मिश्रण है किसका? तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है पेट्रोल। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है, तो ऑक्टेन नंबर के द्वारा पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। कपड़े में जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है जंग के धब्बे हटाने के लिए। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 धोवन सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल का HNO3 का यूज किया जाता है सोने चांदी के शुद्धिकरण के लिए। चांदी का लैटिन नाम क्या है? तो अर्जेंटम एजी, ये चांदी का लैटिन नाम है। सोने को क्या बोलते हैं? तो सोने को बोलते हैं ओरम AU, ये रासायनिक नाम है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है, तो क्रोमियम मिलाई जाती है। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो तांबा धातु मिलाई जाती है। पीतल मिश्र धातु है किसका? तो तांबा एवं जस्ता का पीतल मिश्र धातु है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? तो चूना, सिलिका और एल्यूमिना पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था, तो जोसेफ स्पीडीन ने पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है किससे? तो पैरामैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होती है। फैराडे किसकी इकाई है? तो धारिता की इकाई है फैराडे।
यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है तो पिच ब्लेड यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है। डीडीटी कीटाणुनाशक बनाया जाता है तो क्लोरल के द्वारा डीडीटी कीटाणुनाशक बनाया जाता है। डायनामाइट का प्रमुख अवयव है तो नाइट्रोग्लिसरीन डायनामाइट का प्रमुख अवयव है। आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है तो साइक्लोनाइट। आरडीएक्स को भी कहा जाता है, साइक्लोनाइट भी कहा जाता है आरडीएक्स को। आरडीएक्स का पूरा नाम क्या होता है तो रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव, आरडीएक्स का फुल फॉर्म है। टीएनटी का पूरा नाम क्या होता है तो ट्राई नाइट्रोटोल्विन, टीएनटी का पूरा नाम होता है ट्राई नाइट्रोटोल्विन। डीडीटी का पूरा नाम क्या है तो डाई क्लोरो डाईफेनाइल ट्राई क्लोरो ईथेन, याद रखना 2 बार डाई है, 1 बार और डी से डाई डाई और टी से ट्राई, डाई क्लोरो डाईफेनाइल ट्राई क्लोरो ईथेन। तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई क्या है तो तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई मीटर है या फिर एंगस्ट्रम में भी मापते हैं। तांबा का निष्कर्षण होता है किससे तो कॉपर पायराइड से तांबे का निष्कर्षण होता है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है तो बॉक्साइड से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है। लोहे का निष्कर्षण होता है तो हेमेटाइट से लोहे का निष्कर्षण होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम 238 है, याद रखिएगा कौन सा यूरेनियम है, यूरेनियम 238 प्रमुखता है। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व तो ऑक्सीजन है। कपूर को शुद्ध किया जाता है तो कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है तो इसको कहा जाता है ऊर्ध्वपातन की विधि। पेंसिल का शीशा बना होता है तो ग्रेफाइट से बना होता है। कार्बन के 2 अपर रूप क्या क्या हैं, हीरा और ग्रेफाइट, ये कार्बन के अपर रूप हैं। कोलाइडी में प्रक्षेपित कणों का आकार कैसा होता है तो कोलाइड में जो प्रक्षेपित कण होते हैं 10 के ऊपर -5 की घात से 10 के ऊपर -7 की घात सेंटीमीटर। निलंबन में प्रक्षेपित कण कैसे होते हैं 10 के ऊपर -5 की घात सेंटीमीटर। प्रयोगशाला में उपयोग लाए जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं तो हाइड्रोजन के परमाणु अनिवार्य रूप से होते हैं। लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है कौन तो क्षार जो है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। नीले लिटमस पेपर को लाल कौन कर देगा तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है तो क्षार जल में घुलनशील भस्म है। क्षार का स्वाद होता है तो क्षार का स्वाद कड़वा या तीखा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है तो 7 शुद्ध जल का पीएच मान है। कमेंट करके आपको बताना है कि कोई चीज़ अम्लीय है तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा या 7 से ज़्यादा। कोई चीज़ यदि अम्लीय है, एसिड है, तो उसका जो पीएच मान होगा वो 7 से अधिक होगा कि 7 से कम। आपको जो भी लगता है कमेंट करो 7 से कम या 7 से अधिक, इतना ही लिख देना कि सर 7 से कम या 7 से अधिक, तो मैं समझ जाऊंगा आपका किस क्वेश्चन का आंसर दिया है आपने, ठीक है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना है तो 7 से अधिक होगा क्षारीय विलयन का पीएच मान, ठीक है। अभी तक कमेंट कर दिया होगा, नहीं किया तो अभी कमेंट कर दो। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है तो 7 से कम होता है, यही मैंने पूछा था और मुझे पता है आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा 7 से कम, सबने लिख दिया होगा 7 से कम अम्लीय विलयन। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है तो उदासीन होता है 7, जैसे कि पानी उदासीन है। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था तो सोरेनसन ने पीएच मान का निर्धारण किया था। समुद्री दूरी मापने की इकाई है तो नॉटिकल मील समुद्री दूरी मापने की इकाई है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है तो डॉपलर प्रभाव आपका ध्वनि से संबंधित है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा है तो बर्फ की आपकी जो गुप्त ऊष्मा होती है वो 80 किलो कैलोरी। द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है तो हाइड्रोमीटर के द्वारा। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर। घनत्व हाइड्रो और आर्द्रता हाइग्रो, ग्रो है ना, ड्रो और ग्रो याद रखना। ज्योति तीव्रता का मात्रक है तो कैंडेला। लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है तो डायप्टर से लेंस की क्षमता मापी जाती है। सार्स क्या है तो सार्स एक विषाणु जनित रोग है। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है तो एड्स एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है। एचआईवी की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है तो एलिसा टेस्ट या एलिसा परीक्षण होता है। एथलीट फुट रोग है तो फंगस से होने वाला रोग है। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग कौन सा है तो गला डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है। ग्लूकोमा व ट्रैकोमा बीमारी है तो आंखों की बीमारी है ग्लूकोमा और ट्रैकोमा। ओआरटी किससे संबंधित है तो ओआरटी जो है अतिसार से संबंधित है। ओआरटी ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल
किससे प्राप्त होती है? तो टैक्सोल, ये YEWS नामक वृक्ष से प्राप्त होती है। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, तो कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का यूज होता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन कहलाता है। कोबाल्ट में पाया जाता है, तो विटामिन B12 कोबाल्ट में पाया जाता है। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, तो यूरेनियम का प्रयोग होता है। घरेलू फ्यूज तार होता है, तो घरेलू फ्यूज तार आपका कम गलनांक का होता है। टेलीफोन के आविष्कारक थे, तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी होती है? तो विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। फ्यूज का तार बना होता है, तो शीशे और टिन का बना होता है। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है, तो एसी को डीसी में बदलने के लिए। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? तो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में और निम्न एसी वोल्टेज को उस उच्च एसी वोल्टेज में बदलना। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, तो केवल एसी परिपथ पर प्रयुक्त होता है। डायोड से धारा बहती है, तो एक दिशा में डायोड से धारा बहती है। ताप का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो केल्विन ताप का ऐसा ही मात्रक है। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, तो नर्म लोहे का बना होता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर बदलता है, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को ये आपका यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। डायनेमो परिवर्तित करता है, तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। डायनेमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, ये सब किस पर कार्य करते हैं? तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था, तो ऑर्स्टेड ने सबसे पहले इसको अवलोकित किया था। विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान कितना होता है? तो विषुवत रेखा पर 0 डिग्री नीति कोण होता है। चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है, तो 18 डिग्री का कोण बनाएगा चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ। ध्रुवों पर नमन कोण क्या होगा? तो ध्रुवों पर जो नमन कोण होता है 90 डिग्री होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को टेस्ला में मापा जाता है, या दो और लिखे हैं आपके सामने, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये सभी आपके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक हैं। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या है? तो गॉस चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है। चुंबकीय सुई संकेत करती है, तो उत्तर की तरफ संकेत करती है। चुंबकत्व खत्म होता है, तो पीटने से या फिर आपके गर्म करने से चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। चुंबक के असमान ध्रुवों में क्या होगा? तो चुंबक के यदि दो असमान ध्रुव हैं तो आकर्षण होगा। चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होगा? तो चुंबक के समान ध्रुवों में विकर्षण होगा। स्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है? तो इस्पात का बना होता है स्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक बना होता है, तो अस्थायी चुंबक नर्म लोहे का बना होता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है, तो ये उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करेगा स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक। प्राकृतिक चुंबक होता है, तो लोहे का ऑक्साइड होता है, याद रखिएगा प्राकृतिक चुंबक। विद्युत अपघटन में अवकरण होता है, तो कैथोड पर जब विद्युत अपघटन होता है तो उसमें अवकरण या रिडक्शन कैथोड पर होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। लेड या सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज होता है। गैलेना किसका अयस्क है? तो गैलेना आपका सीसे का अयस्क है। संचायक बैटरी में प्रयुक्त धातु कौन सी है? तो संचायक बैटरी जो होती है उसमें सीसा यूज होता है, इसलिए सीसा संचायक बैटरी कहा जाता है उसको। शुष्क सेल का एनोड बना होता है, तो कार्बन का बना होता है शुष्क सेल का एनोड। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है, तो शुष्क सेल का कैथोड जस्ते का बना होता है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा कौन सी होती है? तो रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। प्राथमिक सेल है, तो शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल कहलाता है। तड़चालक बना होता है, तो तांबे का बना होता है तड़चालक। तड़चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग होता है, तो पेरिस्कोप का प्रयोग होता है। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन थे? तो ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक आपके TH मैमान थे। चंद्रमा के लिए पलायन वेग कितना है? तो चंद्रमा के लिए आपका जो पलायन वेग होगा वो होगा आपका 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, 2.37 है, याद रखना चंद्रमा के लिए पलायन वेग। इसके बाद सूर्य के लिए देख लेते हैं, तो सूर्य के लिए पलायन वेग है आपका 42 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से किसी को फेंकना पड़ेगा आपको, तब जाके वो सूर्य पर पहुंचेगा।
पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी के लिए पलायन वेग है। किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो पदार्थ को दी गई ऊष्मा क्या कहलाएगी? तो आप ऊष्मा दोगे, टेम्परेचर बनाने के लिए कुछ ना कुछ ऊष्मा दोगे ना आप। तो यदि 1 डिग्री टेम्परेचर बनाना है, 1 ग्राम पदार्थ है, तो उसको विशिष्ट ऊष्मा कहा जाएगा। उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया? तो आर्किमिडीज ने उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। किसका सिद्धांत है? तो ये उत्प्लावन बल के कारण उसके भार में कमी प्रतीत होती है। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं, ऐसा क्यों? तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इसलिए जो है मच्छर वहां पर मर जाते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? तो शून्य होता है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान। गुरुत्वाकर्षण का मान अधिकतम कहां पर होगा? तो ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान अधिकतम होगा। और सबसे कम जी का मान कम कहां होगा? सबसे कम तो 0 होगा कहां पर? आपके केंद्र पर। और सबसे कम होगा विषुवत रेखा पर, और उसके बाद सबसे ज्यादा ध्रुवों पर। ये 3 क्वेश्चन आते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना है? तो चंद्रमा पर 1/6 है। यदि यहां पर कोई 100 किलो का है तो चंद्रमा पर वो 60 किलो का जो है उसको अपना भार लगेगा। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो जी होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको 10 भी ले लेते हैं। जब न्यूमेरिकल लगाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो 9.8 को 10 भी लिख दिया जाता है। बाकी एक्यूरेट मान 9.8 याद रखना। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है तो स्थितिज ऊर्जा होती है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए खाना जो है जल्दी पक जाता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर बर्फ का तल क्या रहेगा? तो ये क्वेश्चन इतनी बार, करोड़ों बार आया है। बर्फ का तल अपरिवर्तित रहेगा, याद रखना। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाएगा। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना, धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो ये किसका सूचक है? तो ये स्वच्छ और साफ मौसम का सूचक है। अब ऊपर चढ़ गया, लेकिन यदि वही पारे का स्तंभ अचानक नीचे गिर जाए तो किसका सूचक हो जाएगा? तो आंधी आने वाली है, या तूफान या आंधी आने वाली है, एकदम से नीचे गिर जाए तो। और धीरे धीरे नीचे गिरे तो वर्षा की संभावना होगी, यदि धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है न्यूटन मीटर में, तो 10 के ऊपर 5 की घात न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक वायुमंडलीय दाब बराबर। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब जो है ये बैरोमीटर के द्वारा मापा जाने वाला बैरोमीटर यंत्र है मापने के लिए। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व बताइए। तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाता है आपका हाइड्रोजन। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैंने एक दिन और पूछा था, सूर्य में सबसे ज्यादा क्या होता है, हीलियम या हाइड्रोजन? सूर्य के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, हीलियम होता है कि हाइड्रोजन? इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताओ, देखते हैं आप में से किस किसको पता है। सबसे ज्यादा क्या होता है, हीलियम या हाइड्रोजन? कमेंट करके बताओ। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है, तो वायुमंडल में 78% जो है नाइट्रोजन है। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो अक्रिय गैसों की खोज रैमजे के द्वारा की गई थी। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो ऑर्गन है। वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो रेडॉन नहीं पाई जाती है वायुमंडल में। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। संसार में सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं, तो जिम्नोस्पर्म से संबंधित हैं। सबसे बड़ा बीजांड होता है, तो साइकस में सबसे बड़ा बीजांड होता है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक लाइकेन क्या कहलाते हैं? तो कार्टिकोल्स कहलाते हैं। वृक्षों की छालों पर जो लाइकेन्स उगते हैं, कवक उगते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो क्रोप्रोफिल। ये गोबर पर जो कवक उग जाते हैं, ठीक है, लाइकेन उग जाते हैं, उनको कहा जाता है। चट्टानों पर उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो चट्टानों पर उगने वाले पौधे लिथोफाइट्स कहलाते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट्स कहा जाता है, और भूमि पर उगने वाले पौधे को, प्रथम पौधे को, ब्रायोफाइट्स, ठीक है, याद रखना। चट्टान हो गया, चट्टान पर आपका लिथोफाइट्स, मरुस्थल में जीरोफाइट्स, और भूमि पर ब्रायोफाइट्स। 1 ग्राम वसा में उत्पन्न कैलोरी उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? तो 1 ग्राम वसा में 1 कैलोरी उत्पन्न जो ऊर्जा रहेगी उसको कैलोरी में मापा जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए।
इस्पात की कठोरता निर्भर करती है, तो इस्पात जो है इसकी कठोरता उसमें उपस्थित कार्बन पर निर्भर करेगी, कितना कार्बन है। टंगस्टन एवं हीरे का गलनांक कितना है, तो टंगस्टन का गलनांक 3000 डिग्री सेल्सियस और हीरे का गलनांक आपका 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। चांदी की चमक को काला करता है, तो ओजोन गैस चांदी की चमक को काला करता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, तो निकोटीन तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन है, तो कैसीन दूध में उपस्थित प्रोटीन है। कॉफी में उत्तेजक पदार्थ कौन सा होता है, तो कैफीन होता है कॉफी के अंदर। ताड़पीन का तेल प्राप्त होता है, तो चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। मॉर्फिन और हेरोइन का मुख्य स्रोत क्या है, तो अफीम से मॉर्फिन और हेरोइन बनाई जाती है। कोनेन प्राप्त किया जाता है, तो सिनकोना की छाल से कोनेन प्राप्त किया जाता है। कॉर्क प्राप्त किया जाता है, तो क्वेकस ओक के पेड़ से कॉर्क प्राप्त होता है। सोने को घोला जा सकता है, तो सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में सोना घुल जाता है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं, तो पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र क्या है, तो मेरुदंड प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है। हार्मोन का कार्य क्या है, तो हार्मोन जो है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है शरीर में। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, तो अम्लीय माध्यम से होता है। श्वसन में शर्करा का होता है, तो श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, तो ऊर्जा का निर्माण होता है श्वसन क्रिया में। साबुन बनाने की प्रक्रिया है, तो सैफोनिफिकेशन ये साबुन बनाने की प्रक्रिया है। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है तथा डीडीटी का कीटाणुनाशक के रूप में। दिया सलाई में प्रयोग होता है, तो दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, अधिकतम कितनी हो सकती है, तो 8 हो सकती है। CO गैस का प्राकृतिक रूप क्या होता है, तो उदासीन होती है CO गैस। CO2 गैस का प्रकृति कैसी होती है, तो अम्लीय होती है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है, तो माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है, जबकि द्रव्यमान नियत आयतन तो बढ़ जाएगा, लेकिन गर्म करने पर उसका जो द्रव्यमान रहेगा वो नियत रहेगा, याद रखिएगा। एल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है, तो -40 डिग्री से नीचे के तापमान वाले पे एल्कोहल तापमापी का यूज होता है। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व क्या है, तो कार्बन जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है। श्यानता की इकाई क्या है, तो पॉइस श्यानता की इकाई है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है, तो वसा या फैट के साथ। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होगा कब, तो जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो उसमें अधिक होगा। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक कौन सा है, तो बोन ब्लैक चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक है। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है, तो ये ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है, तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम में आता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम में आता है। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है, तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल से विकसित किया जा सकता है। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कौन सा है, तो कार्बन हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है, तो ये बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है, तो पारा द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है। अंडाणु का निषेचन होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु का निषेचन होता है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं, तो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, तो लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। दर्द निवारक दवाएं कहलाती है, तो एनाल्जेसिक दवाएं दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, तो वाटर ग्लास है आपका सोडियम सिलिकेट। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है, तो उजले भाग में अंडे में प्रोटीन पाया जाता है। पेनिसिलिन क्या है, तो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। दूध खट्टा होता है, तो जीवाणु के कारण दूध खट्टा होता है। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है, तो गैमेक्सिन बोला जाता है। दूध की शुद्धता मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है, तो रेनिन। दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.4 होता है दूध का पीएच मान। पार्श्वीकृत किया जाता है, तो 62 डिग्री सेल्सियस पर पार्श्वीकृत किया जाता है। मूत्र दुर्गंध देता है, तो यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। दूध को यहाँ पर दूध को इस क्वेश्चन का आंसर, दूध को पार्श्वीकृत किया जाता है, तो दूध को पार्श्वीकृत 62 डिग्री सेल्सियस पर, और मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है, तो यकृत में बनता है।
यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो मूत्र में पाया जाता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NH2CO NH2। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है तो एमाइड के रूप में। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 46%। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था तो वोहलर ने किया था। प्रयोगशाला में संश्लेषित या बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? तो यूरिया है। प्रोटीन का पाचन होता है तो पेप्सिन एंजाइम से। प्रोटीन बना होता है तो एमिनो अम्ल से बना होता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? तो सेल्यूलोज है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि से के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है तो थायरोक्सिन की कमी के कारण। क्वाशियोरकर एवं मरासमस की बीमारी होती है तो प्रोटीन की कमी से ये बीमारियां होती हैं। कुपोषण होता है तो प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण होता है। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा? तो अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं किस कारण से? तो पृष्ठ तनाव के कारण। गन पाउडर मिश्रण होता है तो सल्फर, चारकोल और सोरा का मिश्रण होता है गन पाउडर। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स दी जाती है। सुक्रोज में होता है तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज सुक्रोज में होता है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरिब्रम के द्वारा। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए, डी, ई तथा के वसा में घुलनशील विटामिन है। जल में विलेय विटामिन कौन सा है? तो विटामिन बी तथा सी जल में विलेय है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। पौधे का प्रजनन अंग होता है तो फूल जो है पौधे का प्रजनन अंग होता है। असत्य फल उत्पन्न होता है तो अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग में असत्य फल उत्पन्न होता है। सत्य फल उत्पन्न होता है तो केवल अंडाशय में सत्य फल उत्पन्न होता है। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है तो कैरामल का यूज होता है। शर्करा को यकृत में बदल देती है तो ग्लाइकोजन शर्करा को यकृत में बदल देती है। शहद का मुख्य घटक है तो फ्रक्टोज शहद का मुख्य घटक है। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली है तो हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली आपका फ्लोरीन। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा जीवाश्मों की उम्र ज्ञात होती है। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे क्या कहलाते हैं? रेयॉन कहलाते हैं सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे। मानव द्वारा संश्लिष्ट सबसे पहला रेशा कौन सा था? तो नायलॉन था। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। अम्ल वर्षा होती है तो SO2 और NO2 के कारण। सिगरेट लाइटर से निकलती है कौन सी गैस? तो ब्यूटेन गैस। NTP सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है तो 22.4 लीटर होता है किसी गैस के 1 मोल का आयतन। बॉयल नियम लागू होता है तो नियत तापमान पर बॉयल नियम लागू होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य संगठक क्या है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। परम शून्य ताप का मान होता है तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी किस पे? तो -273 डिग्री सेल्सियस पर सभी गैसें जो है शून्य आयतन घेरेंगी। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है तो सोडा वाटर बनाने के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज किया जाता है। बायोगैस का मुख्य घटक है तो मीथेन जो है ये बायोगैस का मुख्य घटक है। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है? तो गोबर गैस से मीथेन गैस प्राप्त होती है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो आविष्कारक हैं आपके CB देसाई जी। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है तो पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइज में बदल देता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है तो थर्मोस्टेट एक समान तापमान को बनाए रखता है। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन है? तो जेम्स हैरिसन रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंजीफेरा या मैंगीफेरा इंडिका। कृत्रिम सिल्क कहलाता है तो रेयॉन कृत्रिम सिल्क कहलाता है। वस्तु का भार अधिकतम होता है तो निर्वात में वस्तु का भार अधिकतम होता है।
डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा क्या है? तो फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क और सिर से संबंधित शाखा है। अंडे का आवरण बना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है तो स्टार्च का बना होता है। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु है तो अनंत सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है? तो 25 सेंटीमीटर। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो 2 सेकंड का होता है। मनुष्य नहीं सुन सकता तो पराश्रव्य तरंगे नहीं सुन सकता मनुष्य। ध्वनि तरंगे गमन करती हैं तो लंबवत गमन करती हैं ध्वनि तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है तो प्रकाश तरंग जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर कम से कम होनी चाहिए इको के लिए, जो आवाज गूंजती है उसको सुनने के लिए। कान पर ध्वनि का प्रभाव होता है तो 1/10 सेकेंड तक। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है तो चालन विधि के द्वारा। राजा कहा जाता है, अम्लों का राजा कहा जाता है, यहाँ पर अम्लों का इधर लिखा है और राजा कहा जाता है इधर लिखा है, तो अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4 को। सोडा वाटर विलयन है तो द्रवों गैस और द्रव का विलयन है सोडा वाटर। अति चालक की प्रतिरोधकता होती है तो 0 होती है। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है और घटाने पर घटी आएगी। अर्धचालक का उदाहरण है तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये अर्धचालक हैं सभी। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के डैश में प्रयोग होता है तो कैडमियम या बोरोन, ये दोनों जो हैं इनका नियंत्रक छड़ के रूप में रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है। हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का जो आपेक्षिक घनत्व है वो है आपका 2.2 और जो अपवर्तनांक है वो आपका होता है 2.417। एक एवोगैड्रो संख्या क्या कहलाती है? तो एक एवोगैड्रो संख्या 6.023 गुणित 10 के ऊपर 23 की घात। एक मोल क्या होता है? एक मोल बराबर होता है 6.023 गुणित 10 के ऊपर 23 की घात। इसी को एवोगैड्रो संख्या भी कहा जाता है। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है तो सल्फर के यौगिक मिथाइल मर्केप्टेन को मिलाया जाता है एलपीजी में गंध के लिए। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक, तो द्रवणांक एवं हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है तो क्रमशः कैल्शियम का है डोलोमाइट, पोटेशियम का है नाइटर और कैडमियम का है ग्रीनोकाइट। पारे का प्रमुख अयस्क क्या है? तो पारे का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप का चश्मा, इसमें किस कांच का यूज होता है? तो फ्लिंट कांच का यूज होता है इन सभी में। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है तो निकेल धातु मिलाई जाती है। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है और एसिटिलीन गैस का। कांसा मिश्र धातु है तो तांबे व टिन की। सबसे उत्तम कोयला है तो एंथ्रेसाइड सबसे उत्तम कोयला कहलाता है। एंथ्रेसाइड सबसे अच्छा कोयला रहेगा एंथ्रेसाइड। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है तो आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबड़। क्वार्ट्ज में होता है तो सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन होता है क्वार्ट्ज के अंदर। सोल्डर या टाका मिश्रण है तो ये सीसा एवं टिन का मिश्रण है सोल्डर या टाका। लोहा, निकल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है तो स्टेनलेस स्टील के मिश्र धातु है। बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है तो पायराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है तो 75% शुद्ध सोना होता है 18 कैरेट सोने में। शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट का शुद्धतम सोना होता है। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? तो चांदी विद्युत और ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है तो जिंक की परत, इसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है तो आयरन पालक और पालक के पत्तों मतलब हरी सब्जियों में सर्वाधिक होता है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटवा लोहा में कार्बन कम से कम होता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो पिटवा लोहा है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। भारी जल 1932 यूरे तथा वॉर्शमन ने खोजा था। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो उसको ड्यूटीरियम ऑक्साइड बोलते हैं, D2O। भारी जल D2O का अणुभार कितना होता है? तो 20 होता है अणुभार। जल का शुद्ध रूप है तो वर्षा का जल का शुद्ध रूप है। जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है तो जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर अस्थायी और अस्थायी दोनों कठोरता दूर होती है।
जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट जल में स्थायी कठोरता का कारण है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो जल की जो अस्थायी कठोरता होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण। हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O बोलते हैं, यहाँ पर 2 नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ। हंसाने वाली गैस जो है आपकी N2O होती है, ठीक है, N2O, इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं हंसाने वाली गैस को। अगला क्वेश्चन देखिए, अश्रु गैस है तो क्लोरो एसिटोफिनोन अश्रु गैस कहलाती है। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है तो हीलियम गैस भरी जाती है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होती है तो स्टील सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु है ओस्मियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु है आपकी लिथियम। हल्की गैस तत्व में, तो हल्की गैस है आपके हाइड्रोजन। नोबेल गैस किसको कहा जाता है? तो हीलियम को नोबेल गैस कहा जाता है। मार्च गैस कौन सी कहलाती है? तो मीथेन को मार्च गैस कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है तो स्ट्रांसियम के कारण लाल चटक रंग होता है। पटाखों में हरा रंग होता है तो बेरियम के कारण होता है। बर्तनों में कलई के लिए प्रयोग होता है तो अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग होता है। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो धातु कर्म कहलाती है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाती है तो गेंग कहलाती है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि। नॉन स्टिक बर्तन होते हैं तो टेफ्लॉन के होते हैं नॉन स्टिक बर्तन। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्ती की कुल संख्या कितनी है? तो 18 तथा 7, 18 वर्ग और आवर्त हैं 7। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डोब्रेनियर ने सबसे पहले वर्गीकरण किया था। आवर्त सारणी का पहला तत्व होता है तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है। आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों का कहा जाता है तो उदग्र स्तंभों को कहा जाता है वर्ग या ग्रुप और क्षैतिज स्तंभों को आवर्त कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी किसने? तो मेंडलीफ ने की थी। ऐसा परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाती है? तो उनको समभारिक कहा जाएगा। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक जो है समान हो परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो उनको क्या कहा जाएगा? तो समस्थानिक। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाएगी। परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक में। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। विद्युत अपघट्ट में ऑक्सीकरण होता है तो एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है अनुपात में? तो 1840 गुना। इलेक्ट्रॉन त्यागने व ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो ऑक्सीकरण कहलाती है आपकी त्यागने की और ग्रहण करने की अवकरण। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने पॉजिट्रॉन खोजा था। न्यूट्रॉन क्या है? तो एक आवेशहीन कण है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन होता है तो धनावेशित कण होता है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? तो ऋणावेशित कण होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। परमाणु के 3 मौलिक कण बताइए? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है? तो अणु रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है। तत्व का सबसे छोटा कण कौन सा होता है या भाग कौन सा होता है? तो परमाणु होता है। शुष्क बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ है। सदिश राशियां हैं तो त्वरण बल, विस्थापन और संवेग, ये चारों राशियां ये सदिश राशियां हैं। इसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है। राशियां अदिश राशियां हैं तो कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल, ये सभी आपकी अदिश राशियां हैं। विद्युत धारा मापी जाती है तो अमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है? तो द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु है आपका ब्रोमीन। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु तो पारा जो है ये द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है तो नाभिकीय विखंडन में आपका न्यूट्रॉन का प्रयोग होता है नाभिकीय विखंडन में। दाढ़ी बनाने तथा आंख, नाक, कान की जांच में प्रयोग किए जाने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण का यूज होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कहलाती है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित होता है तो नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित होता है।
परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परमाणु बम जो है ये आपका नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जाता है तो अवतल लेंस के प्रयोग करके। मानव नेत्र कार्य करता है तो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। रॉकेट की गति आधारित है तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई क्या है? तो 36,000 किलोमीटर लगभग भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तेल द्वीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है किस क्रिया के द्वारा? तो केशिकत्व क्रिया के द्वारा ऊपर उठ जाता है तेल द्वीप में जो है तेल। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का यूज होता है। फोटोग्राफी में फिक्सर स्थायीकरण के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी के में उपयोगी तत्व कौन सा है? तो सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। फ्यूज का तार मिश्रण है तो सीसा तथा टिन का मिश्रण है फ्यूज का तार। ट्यूबलाइट में भरा होता है तो पारे का वाष्प ऑर्गन ट्यूबलाइट में भरी होती है। विद्युत बल्ब में भरा हो जाने वाला गैस कौन सी? तो विद्युत बल्ब में आपका नाइट्रोजन गैस भरी होती है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो बल्ब का फिलामेंट आपका टंगस्टन का बना होता है। हीटर का तार बना होता है तो नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तो विद्युत फ्यूज तांबा टिन तथा सीसा का मिश्रण होता है। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो अनंत पर बनेगा। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब। प्रकाश का सबसे बड़ा परावर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को माना जाता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक वस्तु के बराबर और सीधा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। तारे टिमटिमाते हैं तो प्रकाश अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है तो सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देगा। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर ने ज्ञात किया था। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है तो निर्वात में सर्वाधिक होती है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है तो क्रमशः लाल तथा बैगनी रंग की। पराबैंगनी किरणों की खोज की थी तो रिटर ने पराबैंगनी किरणों की खोज की थी। वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है तो गामा किरणों में वेदन क्षमता सर्वाधिक होगी। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तो तरंग दैर्ध्य के द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है? तो हरे कलर का होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के कारण होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। मूल रंग कहलाते हैं तो नीला, लाल और हरा, इनको मूल रंग कहा जाता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होगा तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व और आयतन न्यूनतम। एक अश्व शक्ति बराबर होता है तो 786 वाट के बराबर होता है एक अश्व शक्ति। दूध से क्रीम निकालने का पर घनत्व क्या होगा? तो दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ जाएगा। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। सबसे लंबा क्रमीय वम है तो टेप वम सबसे लंबा क्रमीय वम है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो तना, अदरक और आलू के खाने योग्य भाग है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? तो लाइकोपीन टमाटर में लाल रंग का कारण है। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? तो कुरकुमिन हल्दी में पीले रंग का कारण है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या है? तो पुष्पक्रम फूल गोभी के खाने योग्य भाग है। आम, पपीता तथा बेर में खाने योग्य भाग कौन सा है? तो मध्य फल भित्ति खाने योग्य भाग है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर में के खाने योग्य का भाग कौन सा है? तो फल भित्ति। स्तंभकंद, धनकंद, शलकंद, शकलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है तो क्रमशः आलू, बंडा केसर, प्याज तथा अदरक व हल्दी प्रकंद के। आलू स्तंभकंद का और शकलकंद का बंडा और केसर। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होगा तो कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होगा। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है।
कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है तो डीएनए कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका शब्द का निर्माण किया था तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का निर्माण किया था। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है तो तंत्रिका तंत्र है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है तो माइकोप्लाज्मा है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है तो कोशिका है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है तो 46 होती है, 23 जोड़ी। गुणसूत्रों का निर्माण होता है तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्र बनते हैं। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने की तो वॉल्डेयर ने की है। मनुष्य में मेरुदंड में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकली रहती हैं तो 31 जोड़ी। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है तो 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन, तीनों याद रखना, ठीक है। मनुष्य के शरीर में जल होता है तो 65 से 80% जल होता है। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है तो ऑक्सीजन है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं तो 3 भाग होते हैं मेढक के हृदय में। मूत्र का रंग पीला होता है तो यूरोक्रोम के कारण। मूत्र अम्लीय का पीएच मान होता है तो 6 होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो मानव मूत्र में विटामिन सी उत्सर्जित होता है। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग कौन सा है तो प्लीहा या तिल्ली। मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है तो मादा एनाफिलीज मच्छर। प्लाज्मोडियम परजीवी है तो मलेरिया रोग का परजीवी है प्लाज्मोडियम। टॉक्सिन है तो एक जहरीला पदार्थ टॉक्सिन कहलाता है। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। पेप्सिन का एक उदाहरण है तो एंजाइम जो है पेप्सिन का एक उदाहरण है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है तो श्वास नली से संबंधित रोग है। इंसुलिन शरीर में बनती है तो अग्नाशय द्वारा इंसुलिन शरीर में बनती है। इंसुलिन की खोज किसने की थी तो वेटिंग और वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन की कमी से ही आपको, जिसको शुगर बोलते हैं, मधुमेह रोग होता है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है तो डीएनए एवं फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है तो पिता के गुणसूत्र XY से बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम प्राप्त करता है तो 22+Y क्रोमोसोम प्राप्त करता है। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है तो XY ये आपका पुरुष में होता है और XX स्त्री में होता है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था तो हरगोविंद खुराना ने। डीएनए की इकाइयां क्या हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए की इकाई हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था तो वॉटसन और क्रीक ने दिया था। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है तो जीन कहा जाता है डीएनए के क्रियात्मक खंड को। डीएनए और आरएनए है तो न्यूक्लिक अम्ल है डीएनए और आरएनए। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था तो आर्थर कॉर्नबर्ग, या कॉर्नबर्ग अकेले आए तो भी लिख देना। डीएनए की खोज की थी तो वॉटसन और क्रीक ने। प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी तो डी डुबे ने 1998 में लाइसोसोम खोजा था। आत्महत्या की थैली क्या कहलाता है तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि नापी जाती है कौन सा होता है तो ऑक्सेनोमीटर के द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों तक किसके द्वारा पहुंचता है तो फ्लोएम के द्वारा। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है तो जाइलम के द्वारा। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है तो राइजोबियम है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है तो तना। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्तर यौगिक है तो फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है तो उपचयन होता है, पहली बात तो ऑक्सीजन निकलता है और जल से ऑक्सीजन निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होगी। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। पेड़ों व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो प्रकाश संश्लेषण, इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है इंग्लिश में। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित तो मुख्य धातु क्या है तो मैग्नीशियम है। पत्तियों का रंग पीला होता है तो कैरोटीन के निर्माण के कारण। पत्तियों का रंग हरा होता है तो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है तो पत्ती है। जीवन रक्षक हार्मोन है
तो एड्रिनल जीवन रक्षक हार्मोन है। काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं तो कार्बोनेडो तथा ग्रेफाइट को। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसा हुआ था तो मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको मिक गैस भी कहा जाता है, MIC गैस। हड्डियों तथा दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है तो कैल्शियम और फास्फोरस। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है तो 20 है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है तो माल्टोज है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। एंजाइम की रचना होती है तो एमिनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। भोजन पचाने में सहायक होता है तो एंजाइम भोजन पचाने में सहायक होता है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की सर्वाधिक संख्या होती है तो उंगलियों में हड्डियों की सर्वाधिक संख्या होती है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो टांग में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। कमेंट करके बताइए शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है और शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है और शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। कमेंट बॉक्स में इन दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है तो लार में आपका टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। पचे भोजन का अवशोषण होता है तो छोटी आंत में पचे भोजन का अवशोषण होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है तो मुख से पाचन प्रारंभ होता है। प्रोटीन का पाचन होता है तो छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं तो कवक और शैवाल। जठर रस में होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह आपका जठर रस में होता है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती तो हरे एवं लाल रंग की। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया तो हेर्नर ने सबसे पहले मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया। दो वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं तो वर्णांधता और हीमोफीलिया। ये यदि आपके माँ बाप में से किसी को हो तो आपको भी हो सकता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है तो पिट्यूटरी ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि कहलाती है तो पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है तो मस्तिष्क में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। तने के रूपांतरण है तो आलू और प्याज। जड़ों के रूपांतरण है तो मूली और गाजर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है तो पारसेक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो 9.46 × 10 के ऊपर 12 की घात किलोमीटर या 9.46 × 10 के ऊपर 15 की घात मीटर। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का मात्रक है। हवा का वाष्प घनत्व होता है तो 14.4। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है तो डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई है। हवा में ध्वनि का वेग होता है तो 332 मीटर प्रति सेकंड हवा में ध्वनि का वेग होता है। वायु उदाहरण है किसका तो गैस का। गैस में विलयन वायु उदाहरण है। वायु है तो वायु गैसों का मिश्रण है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। ध्वनि की चाल होती है तो 760 मील प्रति घंटा ध्वनि की चाल होती है। ध्वनि की गति धीमी होती है तो ध्वनि की गति हवा में धीमी हो जाएगी। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होगा तो ठोस में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा। जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज किसने की थी तो लीवेनहॉक ने की थी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेल्यूलोज की। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है तो फाइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है तो माइकोलॉजी कहलाता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है तो विषाणु के कारण, वायरस के कारण। रानीखेत बीमारी फैलती है तो रानीखेत बीमारी ये वायरस के कारण फैलने वाली बीमारी है। विषाणु का अध्ययन कहलाता है तो वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन कहलाता है। विषाणु या वायरस की खोज किसने की थी तो इवानोव्स्की ने विषाणु की खोज की थी। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो विषाणु द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके काटने से होता है तो कुत्ते के काटने से होता है। पित्त या बाइल जमा होता है तो पित्त या बाइल पित्ताशय में इकट्ठा होता है। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित विटामिन कौन सा होता है तो विटामिन ए भंडारित होता है। पित्त स्त्रावित होता है तो पित्त जो है यकृत के द्वारा स्त्रावित होता है। बाइल का पीएच मान, पित्त का पीएच मान कितना होता है तो 7.7। पित्त होता है तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है तो रक्त शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जराविक 7 क्या है तो जराविक 7 एक कृत्रिम हृदय है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है तो पेस मेकर से हृदय की धड़कन को नियंत्रित किया जाता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है तो धमनी कहलाती है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है तो उनको शिरा कहा जाता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था तो विलियम हार्वे ने किया था। रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या है तो स्फिग्नोमेनोमीटर रक्त दाब मापने वाला यंत्र है। रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है तो 7.4।
मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी होती है तो कैल्शियम ऑक्सलेट की। वक्क या किडनी का भार होता है तो वक्क या किडनी का भार लगभग 150 ग्राम होता है। मूत्र का निर्माण होता है तो किडनी में मूत्र का निर्माण होता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो डायलिसिस कहा जाता है रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को। रक्त को शुद्ध करता है तो किडनी या वक्क रक्त को शुद्ध करता है। रक्तचाप नियंत्रित होता है तो एड्रिनल ग्रंथि से रक्तचाप नियंत्रित होता है। आरएच फैक्टर की खोज करता है तो लैंड स्टीनर ने और वीनर ने आरएच फैक्टर की खोज की। आरएच फैक्टर संबंधित है तो रक्त से संबंधित है। सर्वग्राही रक्त समूह है तो एवी सर्वग्राही रक्त समूह है। सर्वदाता रक्त समूह है तो ओ सर्वदाता रक्त समूह है। रक्त समूह की खोज किसने की? तो लैंड स्टीनर ने की। रक्त समूह होते हैं तो ए बी और ओ, ये रक्त समूह होते हैं। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, सेल्सियस पर नहीं फ़ारेनहाइट पर, मतलब ठंड में। आरबीसी का कब्रगाह या शमशान है तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह शमशान कहा जाता है। ब्लड बैंक कहलाता है तो प्लीहा या स्प्लीन ब्लड बैंक कहलाता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा रक्त में पाई जाने वाली धातु है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? तो प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था कहलाती है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55% भाग रक्त का जो है प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत बताइए। तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है आपका 90%। रुधिर का तरल भाग कौन सा होता है? तो रुधिर या खून का तरल भाग होता है आपका प्लाज्मा। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है तो प्लीहा में प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन है? तो प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हीमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन कहलाता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है तो यकृत द्वारा होता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने में रोकता है तो हिपेरिन नामक प्रोटीन। खून थक्का नहीं जमता तो हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता। हीमोग्लोबिन यौगिक है तो प्रोटीन का यौगिक है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो लोहा हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है। खून का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था तो बीडल और टैटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया था। जीन अवस्थित होते हैं तो गुणसूत्रों में जीन अवस्थित होते हैं। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था जोहानसन ने, सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया था। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम में अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। अनुवांशिकता के सिद्धांत को अनुवांशिकी किसने कहा था? तो डब्ल्यू वॉटसन ने। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए चयन किया था तो मटर के पौधे का चयन किया था। अनुवांशिकी के जनक हैं तो ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकी के जनक हैं। और विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो चार्ल्स डार्विन हैं। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था तो डार्विन ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था तो ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत दिया था तो ये डार्विन की देन है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक हैं। जड़त्व के नियम की खोज किसने की? तो गैलीलियो ने की। E बराबर mc² का समीकरण दिया था तो आइंस्टाइन ने दिया था। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो केपलर ने किया था। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्राहम ने किया था। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? तो इसको एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जनक है तो लेवोजियर रसायन विज्ञान की जनक है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रिट्स वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेट्स चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था तो लेमार्क ने जैव विकास को सबसे पहले समझाया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था तो लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक हैं तो अरस्तु जीव और जंतु विज्ञान के जनक हैं। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें ऑल्फैक्टरी सूचक या घ्राण कहा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से किसका निर्माण होगा? तो mRNA का निर्माण होगा। यांत्रिक ऊर्जा होती है तो किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग। मुक्त रूप से गिरना केवल किस में संभव है? तो निर्वात में संभव है। ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत केवल कब लागू होता है? तो कैल्शियम तक लागू होता है ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 6.022 × 10⁻³ टंगस्टन का गलनांक होता है तो टंगस्टन का गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस।
शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है? तो कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर। कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो हाइड्रोजन। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो डेमोक्रिटस ने अणु शब्द को प्रतिपादित किया। कौन सा धातु कक्षीय तापमान पर द्रवावस्था में होता है? तो पारा द्रवावस्था में रहता है कक्षीय तापमान पर। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है? तो कार्य कहलाता है। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित हो जाती है? तो उसको संक्षारण कहा जाता है। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो किसका निर्माण करेगी? तो वो युग्मनज का निर्माण करेगी। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? तो जीन कहा जाता है। निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो C2H8। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होगा? तो सफेद होगा। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार क्या रहेगा? तो परमाणु आकार घट जाएगा। जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होती, तो उसकी संयोजकता 0 होगी। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है, तो घर्षण होगा। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर होती है। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत होती है, क्या कहलाता है वो? तो उसको क्यूटीन कहा जाता है। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों की कक्षाएं हैं, तो KLM तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों की कक्षाएं हैं। डैश एक जटिल स्थायी ऊतक है, तो जाइलम एक जटिल स्थायी ऊतक है। ईका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में डैश धातु के रूप में नामित किया गया है, तो गैलियम के रूप में नामित किया गया है। पारा का अयस्क है, तो सिनेबार पारा का अयस्क है। डैश पौधों के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, तो बीजपत्र। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा। दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग डैश से पीड़ित व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो माइयोपिया या हाइपर मायोपिया के जो व्यक्ति रहते, पीड़ित व्यक्ति रहते, वो दो फोकस दूरी वाले लेंस का प्रयोग करते हैं। डैश के कारण स्क्विरेलिन काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी हो जाती है, तो लिग्रिनिन के कारण हो जाती है। डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया था, तो ग्रेगरी मेंडल ने दिया था। बादलों का रंग सफेद डैश के कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। O2 का आणविक द्रव्यमान होता है, तो O2 का आणविक द्रव्यमान 32 होता है। 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग क्या है? तो 4 कार्बन परमाणु हो तो उसको ब्यूट कहेंगे। चालक तार को पीवीसी द्वारा कोटिंग करके डैश से रोका जा सकता है, तो पीवीसी से कोटिंग करके शॉर्ट सर्किट से रोका जा सकता है। दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, क्यों? तो दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी प्रदान करता है, तो अभिकेंद्री बल को तेजी प्रदान करता है। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? तो इंफ्रासोनिक कहा जाता है। 5 से 8% एसिडिक एसिड को कहा जाता है, तो सिरका कहा जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? तो CaOH का होल ट्वाइस। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया? तो मोसले ने परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो टेस्टोस्टेरोन। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक डैश कहा जाता है, तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितने गुना होगा? तो 1/6 गुना होगा। निम्न में से कौन सा जानवर मुकुलन या बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन को कार्यान्वित कर सकता है? तो हाइड्रा बडिंग या मुकुलन का यूज करता है। O2 का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन किस में हो जाएगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसको गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहा जाता है। क्वाइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डैश होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होगी, तो 90 डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होगी। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है? तो 17वें समूह में। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस तथा क्या भरी होती है? तो निष्क्रिय गैस और नाइट्रोजन।
पहाड़ से गिर रहा है किसी पिंड में होती है तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। समूह डैश में निष्क्रिय गैसें होती हैं तो समूह 18 में निष्क्रिय गैसें होती हैं। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो संवेग संरक्षित रहता है। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन पर लगाए जाने वाले बल के बीच कोण क्या बनेगा? तो कार्य यदि 0 होगा तो विस्थापन पर जो बल लगाया गया है 90 डिग्री। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंधित रखता है तो डी ब्लॉक से संबंधित है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कैसी होंगी? तो अनुदैर्ध्य होंगी। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया कराओगे तब साधारण नमक मिलेगा। पौधों में स्रावित होने वाला हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की ओर रोशनी की ओर झुकता है क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन हार्मोन के कारण। डैश कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उसमें गैसों तथा पानी में प्रवेश को रोकता है तो सुबेरिन नामक रसायन गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है, कॉर्क सेल में रहता है। और बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण है तो बेकिंग पाउडर आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक एसिड या टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण है। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन किसमें होता है? तो वृषण में होता है। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन का संयोजक होता है, संयोजकता होती तो 7 होती है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो नाभिकीय बल कहलाता है। किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होंगे? तो परमाणु क्रमांक 4 वाले। अधिक अंतर कोशिकाएं प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती हैं तो पैरेन्काइमा कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती हैं। दिए गए परिपथ में डैश का प्रवाह वामावर्त होता है तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो होता है वो वामावर्त होता है। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग होता है तो बेकिंग सोडा के घोल का उपयोग होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का क्या होता है? तो 1/6 होता है। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? तो यह कथन जड़त्व के नियम को व्याख्यायित करता है। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो अग्नाशय कोशिकाओं के द्वारा चलता है। मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? तो भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो स्क्लेरेन्काइमा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। किस लवण का जलीय विलयन पीएच मान 7 से कम होगा? तो अमोनियम क्लोराइड का। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन द्वारा आरोपित बल कहलाता है तो नाभिकीय बल कहलाएगा। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कक्षाएं होती हैं तो 4 होती हैं। धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है? तो आघात वर्धनीयता। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 2 कक्ष होते हैं मछलियों के हृदय में। धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो 10 होते हैं। एक सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? तो दाब पर प्रतिरोध निर्भर नहीं करेगा। किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होगी? तो ठोस में सर्वाधिक होगी। निम्न में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो पोरपोइसिस पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो 6 × 10 के ऊपर 24 किलोग्राम पृथ्वी का घनत्व है, द्रव्यमान है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? तो 18वें समूह के तत्वों का। निम्न में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? तो कबूतर गर्म रक्त वाला होता है। निम्न में क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? तो अधातु ठोस भी होती हैं कुछ द्रव और गैस तीनों रूप में पाई जाती हैं। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो एल्यूमिनियम धातु जो है वाष्प के साथ अभिक्रिया कराओगे तो धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का निर्माण होगा। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो इसको अभिकेंद्रीय बल कहा जाएगा। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है तो गुरुत्व बल को भार कहा जाता है। निम्न में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो आयरन का तत्व का प्रतीक जो है रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। निषेचित अंडा युग्मनज किस में समाविष्ट होता है? तो गर्भाशय में समाविष्ट होता है। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो बल आप लागू करोगे असंतुलित तो चाल में परिवर्तित होता रहेगा। ZnCl2 जिंक क्लोराइड की आणविक द्रव्यमान इकाई क्या है? तो 137 U
ZnCl2 की आणविक द्रव्यमान इकाई है। मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं? तो एक गुणसूत्र उपस्थित होता है, एक युग्म उपस्थित होता है। जिन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन p उपकोष में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है, तो उन्हें p ब्लॉक तत्व कहा जाता है। जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा की गिरती है तो उसके रास्ते में किसी बिंदु पर उसकी क्या घट जाएगी? तो बिना किसी बाधा पर गिरेगी तो स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी। मानव हृदय की ऊपरी दो कक्षों को क्या कहा जाता है? तो अलिंद कहा जाता है। मानव हृदय में जो दो कक्ष ऊपर के रहते हैं, अलिंद। मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या है? तो Mg3n2 मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र है। जीवाश्म ईंधन में कार्बन और डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। निम्न में से किस जीव का शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है? तो हाइड्रा का शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है। प्राकृतिक गैस का निर्माण मृदा के नीचे जल में जैविक पदार्थों के अपघटन द्वारा होता है। अपघटन का यह कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो अपघटन का यह कार्य अवायवीय बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अंडप का एक हिस्सा है, डैश अंडप का एक हिस्सा है जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करता है, तो वर्तिकाग्र। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होगी? तो निर्वात में प्रकाश की गति अधिकतम होगी। किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होगी। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है? तो एल्केन कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को। आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो आवेश की एसआई इकाई कूलम्ब है। किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और लगातार दो विरलीकरण प्रतिक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाएगा? तो तरंग दैर्ध्य कहा जाएगा। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? तो कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है असंतुलित रासायनिक समीकरण को। जब कोई प्रतिरोध डैश में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम हो जाएगा। तो समानांतर जोड़ोगे तो संयुक्त प्रतिरोध न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम हो जाएगा। ब्राउनियन गति की खोज किसने की? तो ब्राउनियन गति की खोज रॉबर्ट ने की। हैलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो Cl। एक कंडरा किसे बनाया जाता है? तो केवल कोलेजन फाइबर में। एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिकाओं तत्वों में निम्न में से क्या समान होगा? तो शैलों की संख्या समान हो जाएगी। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अंड जनन कहा जाता है। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने के लिए नियंत्रित करता है? तो मज्जा सांस लेने के लिए नियंत्रित करता है। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम में दिया गया है? तो बराबर और विपरीत बल जो है ये तीसरा नियम है, क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया। न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था? तो न्यूलैंड ने थोरियम को अपने अष्टक नियम में आखिरी तत्व रखा था। पुष्प के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन भाग होता है। तो पुष्प के मध्य में स्थित अंडप मादा प्रजनन भाग होता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होगा? तो 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? तो 60% होता है। एक गोली दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहा जाता है? तो उसको ध्रुव कहा जाता है। Ag+ और Cl- के संयुक्त होने पर बनने वाली यौगिक कौन सा है? तो सिल्वर क्लोराइड बनेगी। कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है या रासायनिक सूत्र? तो कैल्शियम फास्फेट Ca2PO4 का होल ट्वाइस। पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है? तो पीतल तांबा और जस्ता से बनी हुई मिश्र धातु है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव्य में। व्यंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होगी? तो क्लोरीन गैस निष्कासित होगी। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करेगी? तो आवृत्ति पर ध्वनि की पिच निर्भर करेगी। डैश कोशिका विभाजन से संबंधित है? तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किस में नोबेल गैस को रखा गया है? तो नोबेल गैस को 18वें समूह में रखा गया है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन से थे? तो साइनोबैक्टीरिया। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री हाउस कहा जाता है? तो राइबोसोम को। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? तो जो क्षारीय धातु है उनको पहले समूह में रखा गया है।
डैश ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है, तो मांसपेशी ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देगा। धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण पानी की प्रतिशत मात्रा होती है, तो धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण पानी की प्रतिशत मात्रा आपकी 62.9 होगी। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्रों का कौन सा संयोजन पाया जाएगा, तो 44 गुणसूत्र होंगे प्लस XX। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से उसमें क्या मिलाया जाता है, तो कार्बन मिलाया जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोगी है, तो बेकिंग सोडा राहत देने के लिए उपयोगी है। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाएगी, तो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Na2CO3। किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जाता है, तो तापमान में परिवर्तित करके आप किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हो। तत्व FCl, Br, I और At को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो इन सभी को हैलोजन तत्व कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्थापित होता है। अच्छा, इसमें से कुछ के नाम मैं बता देता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, बाकी दो के आप बता दो, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, स्टार्टिंग के 3 मैंने बता दिए, लास्ट के 2 के नाम बताओ, फुल फॉर्म क्या होगा, I से क्या होगा और At से क्या होगा। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्थापित होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम। निम्नलिखित में से निम्न में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने के लिए किया जाता है, तो एसिटिक एसिड का। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है, तो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। किसी समानांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी उपकरणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यदि पथ समानांतर हैं, पैरेलल हैं, तो जो खराब है बस वो बंद होगा, बाकी सब काम करते रहेंगे। परागकण किस में पाए जाते हैं, तो परागकोश में पाए जाते हैं। असंतृप्त यौगिकों के दहन से के दौरान देखी जाती है, तो पीली लौ देखी जाती है। निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी, तो निस्पंदन विधि जल से पंकिल जल को अलग करेगी। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, तो क्या है, तो एक हैलोजन गैस है। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था में क्या परिवर्तन होगा, तो द्रव में रहेगा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है, योग को। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो वेग कहा जाता है। न्यूलैंड्स ने उस समय तक ज्ञात डैश तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था, तो 56 तत्व मिले थे न्यूलैंड को। किसी जल विद्युत ग्रह में जल विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा को जल विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तार की लंबाई दुगनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है, तो यह आधी रह जाएगी। वनस्पति भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना क्या कहलाता है, तो कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना टिश्यू कल्चर कहलाएगा। वृषण डैश में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, तो अंडकोश की थैली में स्थित होते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं, तो स्क्विरेलिन काइमा में कोशिकाएं मृत होती हैं। शक्ति का सूत्र क्या है, तो कार्य बटे समय शक्ति का सूत्र है। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो परमाणु आकार को मापने के लिए किया जाता है। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में होते हैं, तो 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन। किसने यह खोज की थी कि हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व से समान होते, तो न्यूलैंड ने ये खोज की थी। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है, जिसे डैश बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, पानी में घोला जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए। लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनि को एक से अधिक बार सुना जाता है, तो लगातार यदि परावर्तन हो तो आपको ई को गूंजती हुई आवाज़, जिसको प्रतिध्वनि कहते हैं, सुनाई देगी, रिटर्न सुनाई देगी। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है, तो ऑर्थोपोडा। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या है, विस्थापन शून्य है, तो भैया आप कितना भी ताकत लगा लो, दीवार में धक्का लगाते रहो, दीवार नहीं सरकेगी, तो कार्य आपका नहीं होगा, शून्य होगा। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होने के समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है, तो दहन अभिक्रिया घटित होती है। निम्न में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है, तो ऑक्सीजन हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता। पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं, तो 6.02 × 10⁻23 की घात। एक उस अंग का नाम दें
जहां भ्रूण विकसित होता है तो गर्भाशय में भ्रूण विकसित होगा। कौन सा उभयलिंगी फूल है? तो सरसों उभयलिंगी फूल कहलाता है। बिजली में प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रतिरोध के लिए किया जाता है। रक्त में पाए जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो रक्त में पाए जाने वाला प्लाज्मा। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब बनेगा आपका वक्रता के केंद्र पर। डैश वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल तथा क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं, उदासीनीकरण प्रक्रिया में होता है ये। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए सांद्र अम्ल में पानी मिला देना चाहिए। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। पार्थेनोकॉपी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो ये निषेचन के बिना फलों के विकास को। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? तो प्रतिरोधक कहा जाता है। पौधों का नर प्रजनन अंग है, तो पुंकेसर पौधों का नर प्रजनन अंग है। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसका ऊष्मीय प्रभाव क्या हो जाएगा? तो ऊष्मीय प्रभाव भी आधा हो जाएगा। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाएगा? तो उत्प्लावक बल कहलाएगा। किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? तो लैंगिक प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है। कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो स्नेल अपना लिंग बदल सकता है। बल की परिभाषा को किस आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? तो न्यूटन की गति का पहला नियम। कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन कर सकता है। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है, तो IAA पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है। जंतुओं का वह कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त होने वाले समुद्री जीव हैं? तो एकिनोडर्मेटा ये विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त के भ्रूण को पोषण प्रदान करता है? तो गर्भनाल जो रहती है वो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। एम कक्षा या शेल में समाहित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो 18 इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकते हैं। बर्फ पानी पर तैरती है, ऐसा क्यों? घनत्व उसका जो रहता है पानी से कम रहता है, इसलिए तैरती है। अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को क्या कहा जाता है? तो अणु का गठन करने वाली जो परमाणुओं की संख्या होती है उसको परमाणुविकता कहा जाता है। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित करें तो कौन सा उत्पाद बनेगा? तो सोडियम क्लोराइड है, और बिजली डालोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके किस धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो सोडियम को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण है, तो हड्डी जो है एक संयोजी ऊतक है मनुष्य के अंदर। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? तो धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो प्लैंक के द्वारा। ध्वनि की दृढ़ता को दोहराए प्रतिबिंब का परिमाण होती है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसको प्रतिध्वनि कहा जाता है। इको, या जो आवाज गूंज के बार बार, जैसे आप एक नाम लोगे इको आएगा बार बार। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने के लिए उनके विलोपन को रोकने के लिए आवश्यक है, तो प्रजनन आवश्यक है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो रासायनिक विकास से संबंधित है। डैश अनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं, तो जीन अनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं। न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? तो हर 10वां तत्व तीसरे के जैसा दिखता है। विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई है, तो एम्पियर है। मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है? 7 से 7.8 तक। नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो N2O को लाफिंग गैस कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को। डैश परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा, तो 20 परमाणु संख्या वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड देगा। फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? तो पुंकेसर और कार्पल्स। खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? तो ये एक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बना होता है। किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? तो छेद कहा जाता है। डैश में प्रचुर मात्रा में जो है सफेद फाइबर पाए जाते हैं, तो सिराओं में सफेद फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो डिंबवाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो त्रिपरमाणुक है फास्फोरस। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं? तो उभयधर्मी होते हैं। पौधों में बोनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो जिब्रेलिन के उपचार के द्वारा।
गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? तो नर युग्मक कहा जाता है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? तो शून्य कार्य होगा उस पर किया गया कार्य। ध्वनि है तो ध्वनि यांत्रिक लहर है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। एक नैनोमीटर क्या है? तो 10 के ऊपर -9 की घात मीटर को नैनोमीटर कहा जाता है। अधात्विक गुण बढ़ता है तो सोडियम से क्लोरीन तक जो है अधात्विक गुण बनेगा। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक वायु का 1.0003। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाती है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, इसलिए सफेद कलर का दूधिया कलर का हो जाता है। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है? तो विटामिन के। भार का एसआई इकाई क्या है? तो न्यूटन भार की एसआई इकाई है। गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? तो 1/2 mv² के बराबर है गतिज ऊर्जा। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण संभव होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा जाता है? तो बाईं ओर रखा जाता है। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मेंडलीव को दिया जाता है। एक वाट बराबर होता है तो 1 जूल प्रति सेकंड। एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो रासायनिक रूप में संग्रहित रहती है। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो पुंकेसर और स्त्रीकेसर। किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? तो उसको टोन कहा जाता है। कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? तो स्क्विरेलिन काइमा। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी नोबेल गैस का नाम बताइए? तो तीसरी अवधि और 8वें समूह में ऑर्गन रखी है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा के किस पर निर्भर करती है? तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करेगी। वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न में से कौन सी गैस छूटती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो ऊर्जा को। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो वस्तु का विस्थापन भी 0 होगा। एम्फीबिया पौधों को किस समूह में रखा गया है? तो एम्फीबिया पौधों को ब्रायोफाइट समूह में रखा गया है। किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा संचित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल में परिवर्तित हो जाए, लाल रंग में, तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना है? तो नीले से यदि लाल हो जाएगा तो इसका पीएच मतलब ये अम्लीय है 6 रहेगा, 7 से कम रहेगा। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं तो अम्लीय होते हैं। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित शैल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? तो मेटाफेज कहलाता है वो। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो सूखी बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 27.3। हाइड्रा प्रजनन करता है तो मुकुलन विधि के द्वारा करता है। संवेग की इकाई क्या है? तो संवेग की इकाई है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। एस पर -1 की घात है, सेकंड पर -1 की घात। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर डैश लौ उत्पन्न होगी? तो नीली लौ जलेगी। प्रोटेस्ट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? तो मूत्राशय के नीचे। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों का क्या मापने के लिए किया जाता है? दूरी मापने के लिए। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? तो उच्च तापमान सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की आवश्यकता भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्रदान होता है। तो गर्भनाल से मां के रक्त के द्वारा पोषण प्रदान होता है। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए? तो लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? तो लिथियम है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व की बात हो रही है। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा कहा जाएगा। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से दिखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होगा। सबसे पहले तो याद रखना क्यों? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रक्त का कौन सा घटक भोजन
CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है तो प्लाज्मा। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो इथाइन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका प्रयोग होता है तो कोक का प्रयोग होता है। बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है तो फोर्स बराबर होता है M/A। किसी फूलों के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है तो उसको अंडप कहा जाता है। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है तो ऊर्जा कहा जाता है। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है तो हॉर्स पावर है। किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित बनाने के लिए किया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर का। कार्बन C2 कार्बन 12 के एक मूल में कितने परमाणु होते हैं तो 6.023। गुण 10 के ऊपर 23 हाथ होगा यहाँ पर, है ना, सही लिखा नहीं, 10 के ऊपर 23 हाथ कर लेना। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती तो निर्वात से नहीं गुजर सकती। यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होता है तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग है। गुणसूत्र में क्रोमेटेड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है तो उसको बोलते हैं सेंट्रोमीटर। कवक की कोशिका भित्ति किसमें बनी होती है तो काइटिन से बनी होती है। पौधों में डैश हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं तो ऑक्सिन हार्मोन के कारण। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज होता है तो विद्युत प्रवाह को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है एमीटर का। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 7 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया जाता है तो परमाणु संख्या की में वृद्धि के आधार पर। निम्न में से कौन रेडियो धर्मी तत्व नहीं है तो टाइटेनियम रेडियो धर्मी तत्व नहीं है। शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है तो नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता। युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है तो अंडे के साथ शुक्राणुओं में एक का संलयन। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय है उसे वो किस दर्पण के भांति काम करेगी तो अवतल। अंदर घुसा हुआ है तो अवतल दर्पण और बाहर उभरा हुआ है तो उत्तल दर्पण। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं तो 0 होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से होते हैं तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बनता है। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है तो बाइनरी विखंडन होता है। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है तो गति के अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होगी। अपच का इलाज करने के लिए किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है तो एंटासिड दवा का यूज किया जाता है। कौन सी एक सतही घटना है तो वाष्पीकरण एक सतही घटना है। किस भौतिकविद ने उत्प्लावक बल का अस्तित्व की व्याख्या की तो आर्किमिडीज ने की थी। निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं तो कोलेनकाइमा में। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो उसको विभेदन कहा जाता है। डैश मनुष्यों के अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती तो यकृत मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। कूलाम का नियम क्या कहलाता है तो दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिणाम दो आवेशों की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्गों के बीच के व्युत्क्रमानुपाती। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और एक अधातु दोनों रूप में ही कार्य नहीं करता। बोरोन एक धातु और अधातु दोनों रूप में ही कार्य नहीं करता। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है तो स्थान और समय के बीच। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है तो अवतल दर्पण। तापीय अपघटन के दौरान अमोनिया नाइट्रेट उत्पन्न करता है तो N2O और H2O। विद्युत आवेश की इकाई क्या है तो कूलाम विद्युत आवेश की इकाई है। एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है तो ठोस विलयन का उदाहरण है। न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में किसका आविष्कार किया गया था तो गणना का आविष्कार किया गया था। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यौगिक उत्पन्न होगा। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है तो मानव मस्तिष्क का अग्रभाग, उसमें विचारों का संग्रह होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है तो 3 × 10 के ऊपर 8 मीटर प्रति सेकंड। मनुष्य में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है तो वृषण होता है। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब
सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो पोल या ध्रुव कहा जाता है। कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो हाइड्रा। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है? तो अपने जीन का आधा हिस्सा। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो वेग और समय के बीच में। रासायनिक गुणों में मेंडलीफ ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा बनाए गए तत्वों यौगिकों पर ध्यान जो है दिया है। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती हैं? तो ब्रायोफाइलम में। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों के बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? तो C3H8। व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो से स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है? तो जड़त्व कहलाता है। कौन फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो अंडक फूल के केंद्र में मौजूद होता है। कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? तो कसकुटा। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का। डैश बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है? तो प्लाज्मोडियम। जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देती है। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 3 परमाणु होते हैं। जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ जाती है? तो अभिलंब से दूर और उसकी गति बढ़ जाएगी। अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है तो पेन दाएं हाथ में दिखता है। इसका कारण क्या है? तो पार्श्व व्युत्क्रमण इसका कारण है। एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन पे कितना तापमान होगा? तो 351 केल्विन। दांतों में सड़न शुरू होती है जब मुंह का पीएच मान कितना हो जाएगा? तो 5.5 से कम। जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? तो शैलों की संख्या बढ़ जाएगी। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है? तो गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी के मूल्यों की खोज किसने की थी? तो आइजैक न्यूटन ने। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहा जाता है? तो रसवेदी अभिग्राहक कहा जाता है। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो 36 में 2 8 18 8। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण के लिए होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर के लिए। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो ये लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो आयोडीन आवश्यक है। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या है? तो वसा और तेलों का ऑक्सीकरण। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार क्या है? तो दर्पण का प्रकार उत्तल दर्पण होगा, तभी आप छोटे दिखेंगे। प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है? ओम है। ऑक्टेट्स वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में कौन सा अंतिम तत्व है? तो थोरियम आखिरी है। NH4 का होल ट्वाइस SO4 मतलब अमोनियम सल्फेट के एक अणु में कितने परमाणु होंगे? तो अमोनियम सल्फेट के एक अणु में 15 परमाणु होंगे। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में। कौन सा एक सेप्रोटोफ है? तो एक सेप्रोटोफ है आपका कुकुरमुत्ता। उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम धातु। किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? तो इलेक्ट्रोलिसिस के कारण। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो क्लोरीन गैस निकलेगी। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण सर्च लाइट का परावर्तक होता है। ये हो गए आपके 1000 क्वेश्चन एक ही वीडियो में। देखिए मैंने पूरी ईमानदारी बरती है, मैंने एक वीडियो में जितना समय लगा पूरे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाए हैं। क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा? अच्छा लगा हो और पूरा देखा हो तो कम से कम 10 लोगों को शेयर करना। मेरी मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। सिर्फ बोलना नहीं 2 घंटे, उसके पहले जो क्वेश्चन निकाले गए हैं, एक एक क्वेश्चन देखा गया है, चेक किया गया है कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 30 साल से आ रहा है। उसमें जो समय लगा है ना, उसके लिए आपसे बोल रहा हूँ कि शेयर करो कम से कम 10 लोगों को। वीडियो किस किसने पूरा देखा कमेंट करके मुझे नाम बताना। मुझे खुशी होगी यदि आप में से यदि एक आदमी ने भी अपना नाम लिखा कि सर मैंने पूरा वीडियो देखा, तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी मेहनत सफल गई। तो नाम जरूर लिखना। जिसको भी PDF चाहिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।